हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम दिन का मतलब सुबह की शुरुआत हो ही गई है। तो यहाँ पे अभी कपड़े रखे हुए थे मैंने, थोड़े बहुत। बाकी तो सब मैंने गर्म कपड़े जो है ना बेड से निकाल लिए थे, मतलब जहाँ जहाँ भी थे वहाँ से निकाल दिए हैं। तो बस ये एक बैग रखा हुआ था, तो मैं कहा चलो इसको भी मैं सुखाने रख देती हूँ। तो इसमें नित्या के कपड़े थे थोड़े, तो ये मैं निकाल के छत में लेकर आ गई थी। और फिर तेज़ धूप थी तो मेरे को लगा इसको मैं सुखा देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, इतने सारे कपड़े अपने, इनके और दक्ष के छोटे मोटे जो कपड़े थे, तो वो मैं कई बार ना कई दिनों से सुखा ही रही थी छत में। मगर फिर होता क्या है ना, रोज़ के रोज़ लेकर आओ, फिर उनको तह करके रखो। और गर्मियों के भी कपड़े मैंने अंदर नहीं रखे थे। तो फिर यही हुआ कि जब जब मैं जो जो कपड़े सुखा रही थी तो उनको उनकी जगह में रख दे रही थी अलमीरा में। और जो गर्मी के कपड़े थे थोड़े थोड़े करके मैंने अंदर रख दिए हैं बेड में। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ये काम किया जाता है। अदरवाइज़ अगर सारा फैला दो तो फिर या तो फिर खाना ही बना लो, घर के काम कर लो, या फिर ये वाले काम कर लो। तो इसलिए ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैनेज करा। और आपको पता ही है 2 बच्चों के साथ कितने कपड़े हो जाते हैं। और फिर छोटे भी हो जाते हैं कोई कपड़े, तो कोई आते नहीं है, पुराने हो जाते हैं। तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है कि इनको हटाना है क्या। तो बाकी जो नित्या के कपड़े थे छोटे हो गए थे, वो तो मैंने आरुण्या को दे दिए हैं। मगर फिर उनके यहाँ भी इतना जगह नहीं है ना, थोड़ा हो ही जाता है। तो जो मुझे लग रहा था इस टाइम पे वो पहन सकती है वो मैंने दे दिए हैं। और बाकी जो नहीं पहन पाएगी अभी, छोटे हैं उसके लिए भी, तो मैंने रख दिए हैं। और जो मुझे लग रहा था ये बिल्कुल मतलब पहनने लायक ही नहीं है, तो उसको मैंने क्या करा ना कि उसको मैंने मतलब साफ़ सफाई के लिए रख दिए हैं। तो ऐसे बच्चे के कपड़े फेंके तो जाते नहीं है, या तो साफ़ सफाई में कर लो, या फिर आप चाहे चद्दर बोरी वाला आता है उसको भी दे सकते हैं। तो वो मतलब अपना बोरी या जो नीचे बिछाने वाला मैट होता है ना, उसमें ही एडजस्ट कर देता है। तो बच्चों के कपड़े फेंके जाते नहीं हैं। तो बड़ा समस्या हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, इन कपड़ों का फेंकने का भी मन नहीं करता है और फिर किसी को देने का भी मन नहीं करता है। क्योंकि कहीं बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब पहनते नहीं हैं और इधर-उधर फेंके हुए रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है ना कि रास्ते में जाओ ना, इतने सारे कपड़े फेंके हुए होते हैं लोगों ने, तो मुझे थोड़ा डर ही लगता है। और मतलब आरुण्या को दे देती हूँ, वो तो पहन ही लेती है। मगर अदरवाइज़ मैं किसी और की बात भी कर रही हूँ ना, कि अगर वो ना पहने तो फिर कहीं फेंक ना दे, इस वज़ह से मैं थोड़ा बच्चों के कपड़े इधर-उधर नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैंने बेड तो झाड़ू पोछा लगा चुकी थी, बस बेड ठीक करना था। तो नित्या की छुट्टी थी आज, तो वो अपना टीवी में लगी हुई थी। तो टीवी भी मैंने बंद करवा दिया, क्योंकि उसको क्या होता है ना, जब दक्ष नहीं होता घर में तो उसको ये होता है कि मैं टीवी देखूंगी, और दक्ष होता है तो वो दोनों अपना खेल लेते हैं मिलजुल के। फिर उसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे, टेस्ट नित्या के, तो मैंने उसको बोला तू कॉपी लेकर आ अपना, और मैं तेरे को पढ़ाऊँगी। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है, थोड़े से कपड़े पहले भी थे, इनको मैं इनकी जगह में रख दूँगी। जो जैसे दक्ष स्कूल गया था उसके कपड़े थे, और 1-2 फ्रॉक थी जो निकली हुई थी। तो और सर्दियों में ऐसा होता है ना कि इतने कपड़े फैले हुए होते हैं कि क्या ही बताएं। मतलब कमरा ऐसा कपड़ों से भरा हुआ रहता है कि कभी खुद ही इरिटेट हो जाते हैं। और फिर इतना मतलब घर के काम ही इतने होते हैं, साथ में फिर ये कपड़े देख देख के ना बहुत परेशानी सी हो जाती है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है कपड़ों की, कि मैं मतलब कैसे तह करूं, कैसे लगाऊं। क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है, कभी ये लड़ते हैं, कभी रोते हैं, और कभी ऐसे चिल्लाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया होगा कैसे। हमारे यहाँ इधर की तरफ बंदर भी आते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं बंदर तो नहीं आ गए। तो ऐसे ऐसे भी ये करते हैं, तो मुझे बहुत इधर उधर भी ध्यान लगाना पड़ता है इनके पास। तो अभी तो नित्य कमरे में ही थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, और दक्ष अपना स्कूल जा रखा था। और ये एक
पेटी थी, इसमें कपड़े रखे हुए थे। तो मैं देख रही थी क्योंकि मिक्स भी हो गए थे ना कपड़े, तो मैं देख रही थी गंदे हैं कैसे हैं, मगर ये बिल्कुल साफ़ कपड़े थे। तो उनको भी मैंने तय करके रख दिया है उनकी जगह में। और अभी यहाँ पे ना मैंने राई ली थी और मूली के पत्ते थे, वो भी मैं धो रही हूँ। मगर हुआ क्या ना, मैंने अच्छा हुआ पहले राई ही धो दी। तो राई तो सही थी, मगर जो मूली के पत्ते ने इसमें इतनी रेता थी, आपको क्या बताऊँ। पहले पत्ते तो बिल्कुल ठीक लगे थे, मगर वही था कि रेत भरी हुई थी और फिर बना दो, फिर अगर मुँह में रेत सी आए तो कहीं खाए ना तो पूरी मेहनत जाती है। ऊपर से मसाले, तेल और गैस भी जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको धो देती हूँ, फिर उसके बाद मैं गाय को दे दूँगी ये। तो इतना तो मैंने धो दिया था कि उसमें से रेत नहीं निकल रही थी, मगर होता है ना कि एक दिमाग में होता है कहीं वहम सा कि कहीं इसमें आ ना जाए रेत वगैरह, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो राई मैंने बना दी थी, तो राई के साथ हमने दाल चावल के साथ खाई थी। तो बस अभी मैं कमरे में आ गई हूँ, ये नेक्स्ट डे हो चुका है और जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहती इतना, और ठंडा भी बहुत है और टाइम भी नहीं मिलता है सही बताऊँ तो। तो बस ये है कि चल रहा है व्लॉग, तो चलता ही रहेगा। और बस ये है, उसके बाद फिर मैं कमरे में आ गई थी, बेड वेड वगैरह ठीक कर जैसे रोज़ाना ही करते हैं। तो अभी यहाँ पे नित्या आ रखी है, तो नित्या की भी आज भी छुट्टी है शायद। तो नित्या को मैंने ना, उसको खांसी जुकाम हो रखा था और फीवर भी आ गया था, तो उसको मैंने नहलाया नहीं है, बस नीचे नीचे ऐसी पानी से नहला दिया था। तो बस उसको नहलाने के बाद फिर मैं उसको धूप में लेकर आ गई और कपड़े वगैरह उसके सारे चेंज कर दिए थे। और अभी मैं उसको क्रीम वगैरह लगाने के बाद उसके बाल वगैरह बनाऊंगी। और वैसे तो वो खुद ही कही थी मम्मी मुझे नहला दो, मगर फिर वही है कि मैं नहला तो दूंगी, फिर वो कई बार ऐसा होता है नंगे पैर घूमती है, फिर ठंडा चढ़ जाता है बच्चे को ना पैरों से ही। तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं नहलाऊंगी नहीं, कपड़े सारे चेंज कर दूंगी। तो बस ये था, और उसको नहलाने के बाद फिर मैं अभी धूप में बैठ गई थी, और दक्ष जब आएगा तब उसको मैं नहला दूँगी। एक तो ना टाइमिंग बिल्कुल बेकार हो चुकी है बच्चों के स्कूल जाने की, तो मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ जब दक्ष स्कूल से आता है ना, तभी मैं उसको नहलाती हूँ। तो हफ्ते में 3-4 बार तो नहा ही लेता है, क्योंकि इतना टाइम उसके पास भी नहीं रहता है, वो भी थका हुआ आता है और कई बार उसका मन भी नहीं करता नहाने का स्कूल से आने का के बाद। तो मैं उसको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करती हूँ कि आ नहाना। तो बस ये है। और अभी यहाँ पे मैंने नित्या के बाल वगैरह बना दिए हैं, तैयार कर दिया है, और फिर मैं उसके बाद अपने काम शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाने बनाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और आजकल टाइम इतनी जल्दी निकलते हैं कि पता ही है आपको कि सुबह का नाश्ता और दिन के नाश्ते में सिर्फ 1-2 घंटे का फ़र्क होता है तैयारी करने में, बस वो ही सब में लगे रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ सब्ज़ी लेके, तो अभी मैं कट करूँगी। तो नित्या को ही मैंने अपने साथ बिठा रखा है, क्योंकि फिर ना ये इधर उधर जाती है, कई बार छत में भी चल जाती है। कट जाएगा तो क्या होगा? क्या तू बना दे, तू बना दे। मैं छोटी हूँ ना अभी। इतनी भी छोटी नहीं है, जवान तो बहुत बड़ी है तेरी। खाना नहीं बना सकती मम्मा को? तो खाना नहीं बना सकती? देख लो गाइस। बनाऊं क्या बनाऊं समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इतना कहीं बाहर जाते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों का साथ है और आजकल ठंडा भी है, और ठंडा ना भी हो तो इतना टाइम मिलता नहीं कि बाहर निकलो, सिर्फ अपने काम से ही जाते हैं बाहर। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोक टोक हो, बस वही है कि घर के काम ख़त्म नहीं होते, बच्चों की पढ़ाई ये वो सब बहुत कुछ होता है कि
बाहर घूम के व्लॉगिंग करो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना कुछ भी सोचो, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं पता है। उल्टा बाहर जाके बच्चे इतना डांट खाते हैं, शैतानी करते हैं, फिर वो डांट भी खाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर जाना बेकार ही है। तो बस जो भी है व्लॉगिंग घर की ही है, और जो मैं कर रही हूँ दिन भर में हमारा रूटीन है, बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस कुछ वीडियो तो मैं इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ ना कि रोज़ाना एक ही रूटीन आप लोगों को क्या दिखाऊं, तो थोड़ा सा बोर भी होता है मुझे दिखाने में भी। मगर अब क्या ही करें कि जब हम लोग बाहर ही नहीं जा पाते हैं, तो बस यही सब है। तो बस ये व्लॉग तो मैं इतना ही बना पाती हूँ, तो बस जितना है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं दिन की खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो तेल ख़त्म हो चुका था तो उसको भी फिल कर रही हूँ। तो और यहाँ पे मैंने हरी सब्जी भी काट के रख दी थी, तो बस अब कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल देखा तो तेल ख़त्म हो रखा था, उसको भी फिल कर दिया है। तो यही है, और उसके बाद फिर मैंने सब्जी छौंकी, दाल उबालने के लिए रख दी थी, और साथ ही साथ फिर चावल भी बना दूँगी। रोटी बोलेंगे तो रोटी भी बना दूँगी। तो बस दिन का यही सब हमारा रूटीन रहता है। तो अब बताओ, सुबह से शुरुआत करो और दिन कब शुरू होता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे अभी मैंने नाश्ते के बर्तन तक भी नहीं धोए हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा धूप में बैठो ना, धूप से बैठने के बाद अंदर आने का मन ही नहीं करता है। फिर ऐसा लगता है कि अंदर जाऊंगी तो एक बारी में ही सारा काम निपटा के बाहर आऊँगी। तो बस अब यही सोचा था कि एक बारी में ही बाहर आऊँगी, धूप में बैठूँगी आराम से, पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी दाल भी उबल रही है, तो बस यहाँ पे छौंका लगाती हूँ सब्जी का। तो यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च ले ली है लाल वाली, उसको मैं रख दूँगी साइड में। तो थोड़ी क्रंची रहती है तो अच्छी लगती है खाने में। मैं तो नहीं खाती हूँ, मगर भैया और ये खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हींग, जीरा और जखिया भी ले लिया था, और यहाँ पे सूखे मसाले। तो बहुत से लोग नहीं खाते हैं, सूखे मसाले नहीं डालते हैं सब्ज़ी में, मगर मैं डालती हूँ, जैसे यहाँ पे खाते हैं उस तरीके से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी अभी बहुत सारी लग रही है, मगर बनते बनते कम हो जाती है। अभी ब्लॉग बनाएंगे शुरुआत तो मैंने कर ही दी है, और थोड़ा सा प्यार आप अगर आप दिखाओगे ब्लॉग में तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगी दोबारा से। क्योंकि पता नहीं, आप लोगों को मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे और मोटिवेट करोगे मुझे, तो आई होप मैं आगे ब्लॉग बनाऊँ। तो बस ये है, और बस अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये ना चैनल बंद ना करूँ और व्लॉग डालूँ, मतलब हफ्ते में 4-5 तो व्लॉग एटलीस्ट जाए। क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने थोड़ा सा जो सब्सक्राइबर पाए हैं, वो बहुत मेहनत करने के बाद मैंने पाए हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये जो चैनल है बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है ये मैंने। तो बस आप लोग यूँ ही प्यार देते रहना और सपोर्ट करना। तो मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।